किसी के रिकॉर्ड्स में जैसे रिकॉर्ड्स खोले और कोई स्पिरिट आ गई, बहुत आती है, बहुत नेगेटिव स्पिरिट आ जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर देखना पड़ता है। और कभी-कभी जैसे किसी की स्पिरिट आई है, अगर वो ड्रिंक करती है तो स्मेल आ जाती है। एक आए थे तो उनकी दादी जो थी वो घी बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, तो जब वो स्पिरिट दिखी तो घी की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही। जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है स्पिरिट्स के साथ, मैंने एक चीज़ देखी है कि वो डराते इसलिए हैं कि ताकि आप चले जाओ, उन्हें डिस्टर्ब ना करो। हम कहते हैं कि नेगेटिव सोल और पॉजिटिव सोल, तो जो सोल होती है वो अपने आप को नेगेटिव कैसे बना लेती है और पॉजिटिव कैसे बनाती है? मरने के बाद मजे के लिए कोई तंग कर रही है, कोई मुक्त नहीं हो पा रही है, काफ़ी साल हो गए हैं उसको, नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। काफ़ी सीनियर लेडी ऑफिसर थी वो, उनकी पोस्टिंग हुई थी और उन्होंने घर शिफ्ट किया था। उन्होंने बताया कि इस घर का मैं काफ़ी बार रेनोवेट करवा चुकी हूँ और जो कराती हूँ ना, वो कहीं न कहीं से अपने आप ही टूट जाता है, दरार आ जाती है। और कभी-कभी क्या होता है कि जैसे मैं घर में एंटर करती हूँ तो मुझे इत्र की खुशबू आती है, कभी-कभी मुझे बहुत बदबू आती है। जैसे ही मैंने देखना स्टार्ट किया, मुझे 2 कब्र दिखाई दी। साइड में 2 संदूक थी, एक कोने में एक लेडी की स्पिरिट और एक बच्चे की स्पिरिट। इतना डरावना आप सोच सकते हैं ना, वो उतने डरावने थे। कहती कि कभी-कभी रात को ऐसे जैसे चलते हैं ना, चप्पल घिसटते हुए आवाज़ आती है उनको। नमस्ते, ओम शांति। जन्म और मृत्यु एक ऐसा चक्र है जहाँ एक और ढेरों खुशियां तो दूसरी ओर बेइंतहा दर्द और दुख। हम सब जानते हैं कि ये शरीर जो हमें इस जन्म के साथ मिला है, मृत्यु के साथ यहीं छूट जाएगा। और हम कौन हैं? हम तो हैं एक आत्मा जो अपनी यात्रा फिर से एक नए शरीर के साथ शुरू करेगी। ये शरीर तो यहीं छूट जाता है, लेकिन जो आत्मा के साथ जाता है वो है उसके कर्म, और उन्हीं कर्मों के हिसाब से हमें नए जीवन के सुख और दुख मिलते हैं। तो आज हमारे साथ हैं ममता सिंधु मैम, जो एक आकाशिक रिकॉर्ड एक्सपर्ट हैं, फेस रीडर हैं और ये एक हीलर भी हैं। साथ ही इनके पास है एक अनोखी शक्ति। इस शक्ति के कारण ये वो देख सकती हैं जो हम और आप शायद कभी नहीं देख सकते। यानी आज के वीडियो पिटारे में है बहुत सी मजेदार बातें और कुछ ऐसे सत्य अनुभव जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। ममता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। ममता मैम, आप एक आकाशिक रिकॉर्ड एक्सपर्ट हैं, फेस रीडर हैं, तो पहले प्लीज आप हमें ये बताइए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है ना, वो आपकी सोल जर्नी है। आपकी आत्मा ने जितने जन्म लिए हैं, जितनी बार लिए हैं, क्या-क्या कर्म किए हैं और उन कर्मों के आधार पर इस जन्म में आपके साथ क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज आपको लग रहा है कि अ, किसी भी काम में आप बहुत अच्छा दे रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आपने अपने पिछले कर्म, जो पिछले जन्म में था, अच्छे नहीं किए हैं। तो उन कर्मों को सुधारना होगा आज को सुधारने के लिए। आज जो करेंगे वो आपका नेक्स्ट बर्थ डिसाइड करेगा। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये होता है कि किसी की जो जर्नी है, जो आत्मा की जर्नी है, वो पता चलती है। उस आत्मा ने क्या-क्या किया है। वो सिर्फ़ ये नहीं है कि जैसे मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैम ये क्या सिर्फ़ इस जन्म का पता चलेगा? नहीं। ये नहीं है कि जो आपने कल अगर आपने किसी को एक थप्पड़ मारा था और आज आपको उसका वो रिज़ल्ट मिल रहा है, नहीं। आपने पिछले जन्म में जो किया था, उसका भी पता चलेगा। आज कल को आप क्या हासिल करेंगे, वो भी टोटली उस पे डिपेंड करता है जो आपने कर्म किए हैं। इसलिए कहा जाता है कि कर्म अच्छे करिए, सारा फ़ोकस कर्मों पर करिए, क्योंकि कर्म ही है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। और कर्म भी धर्म के अनुसार। आपने धर्म के साथ कर्म किए हैं, तभी आपका अच्छा मिलेगा। ये नहीं है कि सिर्फ़ कर्म कर रहे हैं, धर्म को नहीं ध्यान दिया है। धर्म के साथ कर्म करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छे हैं, तभी आपकी फ्यूचर लाइफ़ अच्छी होगी। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में सारा ये पता चलता है कि आपने क्या कर्म किए हैं, क्यों आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और अपनी जो आपकी फ्यूचर लाइफ़ है, वो कैसे बेटर हो सकती है। तो इसी को आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। ओके। तो मैम, जैसे आप बता रहे हो कि आप इसमें सारा जो हमारे आत्मा के जो भी जितनी भी जर्नी है आप उनको रीड कर सकते हैं हुँ, हुँ, एक्चुअली, हुँ। है ना? हुँ, हुँ। तो जैसे मान लीजिए कि आपने किसी की सोल जर्नी को रीड किया, हुँ। तो वो आप वो किस तरीके से रीड कर पाती हैं? यानी कि आपको मेडिटेशन में बैठना होता है या इसका कोई अलग प्रोसेस होता है? प्रोसेस क्या होता है? इसको देखिए, स्टार्ट करने से पहले जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको तो काफ़ी टाइम लगता है, मेडिटेट करके बैठना पड़ता है। अब टोटल उन पे डिपेंड करता है कि उनको 1 घंटा मेडिटेट करना है कि आधे घंटे में उनको रिलैक्स फ़ील हो रहा है, सब कुछ अपना कॉन्संट्रेट कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी रीडिंग्स कर चुकी हूँ मैं, तो अब क्या है मैं मतलब 15 मिनट आपको काफ़ी रहेगा। आप 15 मिनट उसको स्टार्ट करने से पहले पूरा प्रोसीजर क्लाइंट को मिलने से पहले
खुद को तैयार करके बैठना पड़ता है, मेडिटेट करके पूरा सब कुछ कि हाँ, अभी मुझे सिर्फ़ इस चीज़ पर ध्यान देना है। सब कुछ अपना दिमाग शांत करके, इंद्रियाँ अपनी कंट्रोल करके, खुद को प्रोटेक्ट करके, तब ये स्टार्ट होता है। उसके बाद जैसे फिर जो क्लाइंट जो भी हैं जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, जिनको भी प्रॉब्लम है, उनसे उनका नाम लिया जाता है कि मैं आपका नाम लेकर आपसे परमिशन चाहूँगी कि मैं आपके रिकॉर्ड्स खोलने जा रही हूँ। तब वो कहेंगे कि हाँ, मेरी परमिशन है, आप मेरे रिकॉर्ड्स खोलिए। बिना परमिशन के इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि बिना परमिशन के हम किसी के रिकॉर्ड्स नहीं खोल सकते हैं। उनकी परमिशन लेके ही रिकॉर्ड्स खोलेंगे और उन्हीं के सामने उनके रिकॉर्ड्स बंद किए जाएँगे। तो परमिशन लेनी है, उसके बाद फिर मैं एक प्रेयर रीड करती हूँ और उनके रिकॉर्ड्स ओपन हो जाते हैं। फिर जो वो पूछते हैं वो दिखता है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए कुछ मैंने सुने हैं कि अपने आप ही खंगालते रहते हैं रिकॉर्ड्स की क्या-क्या किया है, बट मैं वो नहीं करती हूँ। मैं सीधा मतलब जो भी मेरे क्लाइंट होते हैं मैं उनको सीधा ये कहती हूँ कि आपका जो डाउट है ना, आप सिर्फ़ वो पूछिए, मैं उतना ही आपको दिखाऊँगी, उतना ही देखूँगी, उतना ही आपको बताऊँगी। तो ये नहीं है कि मैं आपकी पूरी जर्नी खुद ही आँख बंद करके पूरी जर्नी देख रही हूँ और आप मेरे सामने बैठे हैं। नहीं, आप अपने क्वेश्चन्स रखिए, जो आप जानना चाहते हैं। आपकी फ्यूचर लाइफ़ कैसे बेटर हो सकती है? तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे होता है और उसके बाद जैसे उनकी परमिशन लेके उन्हीं के सामने प्रेयर के साथ ये रिकॉर्ड्स बंद किए जाते हैं। ओके। मैम अभी आपने बताया कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, प्रोटेक्ट किससे करना होता है? प्रोटेक्ट इसलिए करना होता है कि एक तो अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना होता है क्योंकि किसी के रिकॉर्ड्स में क्या दिखे हमें नहीं पता है। फॉर मान लीजिए कि किसी के रिकॉर्ड्स में जैसे रिकॉर्ड्स खोले और कोई स्पिरिट आ गई, बहुत आती हैं, बहुत नेगेटिव स्पिरिट आ जाती हैं, तो वो आपको हार्म नहीं कर पाएँगी। आपने अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, इतना प्रोटेक्ट कर लिया है। दूसरा क्या होता है कि अगर हमने मेडिटेट ये किया है, अच्छे से किया है, तो क्या होता है कि जो भी हमें दिख रहा है वो क्लियर दिखेगा। तो जब हम पूरा फ़ोकस के साथ देखेंगे तो पूरा क्लियर दिखेगा। अगर मेडिटेट नहीं किया तो बहुत कुछ ब्लर दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये बहुत कुछ स्टार्टिंग में जब हम सीख रहे थे तो ये सब हुआ है। यानी मेडिटेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेडिटेशन आपको नहीं आता है, आप कॉन्संट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, आप आँख बंद करते हैं तो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि कौन-सी गाड़ी खरीदनी है, तो आप नहीं देख सकते। आप जब खुद के दिमाग पे कंट्रोल नहीं है तो आप किसी की सोल जर्नी कैसे देखेंगे? तो इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर देखना पड़ता है। और कभी-कभी जैसे किसी की स्पिरिट आई है, अगर वो ड्रिंक करती है तो स्मेल आ जाती है। कोई जैसे एक आए थे तो उनकी दादी जो थी वो घी बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, तो जब वो स्पिरिट दिखी तो घी की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही। तो मैंने अच्छा, उनसे पूछा कि मैंने कहा आपकी जो दादी थी क्या वो घी यूज़ तो उन्होंने कहा हाँ, बालों-वालों में पहले जैसे होता था घी लगाती थी। तो अच्छा। घी की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आई। कभी-कभी क्या होता है कि कोई आवाज़ अगर आपका इसमें पूरा ध्यान देना होता है, आपकी जो इंद्रियाँ हैं वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। कभी-कभी कोई आवाज़ आ जाती है, उसमें बैठे हुए हैं रिकॉर्ड्स ओपन करके कोई कान में कैसे आवाज़ आएगी। तो अगर आपका पूरा ध्यान है तभी तो आप सब कुछ देख पा रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका कंट्रोल ही नहीं है तो फिर नहीं हो सकता है। एक बात मैं पूछना चाहूँगी मैम, आपकी बच्ची तो बहुत छोटी है हुँ, और आप ये रिकॉर्ड्स अपने घर में ओपन करते हैं, जी। तो आपको डर नहीं लगता कि कोई ऐसी स्पिरिट आए तो मेरी बच्ची छोटी है या मेरी फैमिली मेंबर्स हैं उनको हार्म पहुँचेगा? नहीं, नहीं, देखिए ये क्या है ना, मैंने आपको बताया प्रोटेक्ट करना होता है। हुँ। आपको जब ये सारा ऐसे नहीं है कि किसी ने मेडिटेशन कर लिया है और वो रिकॉर्ड्स खोल के बैठ गए हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है, पूरा सिखाया जाता है खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। दूसरा क्या होता है कि जब भी हम मान लीजिए कोई सपना आप देख रहे हैं, तो सपने में जैसे आपको कुछ दिख रहा है, तो क्या वो उनको सपने में जो हो रहा है आप कुछ कर सकते हैं? सपने में जैसे सिर्फ़ सपने की जैसे है। आप जा रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हाँ, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी है उसको पता चल जाता है कि मुझे कोई दिख रहा है, उनको पता चल जाता है। लेकिन उन्हें ये पता होता है कि वो टच नहीं कर सकती हैं, वो सिर्फ़ डराती हैं कि मत देखो तुम। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है स्पिरिट्स के साथ मैंने एक चीज़ देखी है कि वो डराती इसलिए हैं कि ताकि आप चले जाओ, उन्हें डिस्टर्ब ना करो। पहले वो बहुत ही भयानक रूप अपना दिखाती हैं, पूरा डराने की कोशिश करती हैं और जब मैं उन्हें कहती हूँ कि देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर लूँगी। मुझे ना तो तुम मुक्त होना चाहती हो तो मुक्त करा सकती हूँ, नहीं होना चाहती हो, मत हो। डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ, मुझे सिर्फ़ आपको जानना है कि आप यहाँ क्यों हो, किसने भेजा है, क्या है? जब मैं उनसे ये बात कहती हूँ, उसके बाद वो नॉर्मल जैसे एक इंसान दिखता है ना, वो नॉर्मल उसमें दिखती हैं। और फिर अच्छा। जब उन्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये कितने कितने सिंपल सी कितने और ये देखो क्या डरा रही थी मेरे को, वो लगता है। तो इसमें नहीं होता है कि कोई हार्म करते हैं। दूसरा क्या होता है कि इसमें जब भी हम ये स्टार्ट करते हैं तो एक कैंडल रखती हूँ मैं।
तो क्या होता है, कहते हैं कि ये सब चीजें जो होती है ना पास में, कैंडल, पानी और जमीन पे पैर टच करके बैठना है, ये सब होना जरूरी है। तो कोई चीज आपको हार्म नहीं कर पाएगी, वो आपके पास आ ही नहीं सकती है। और दूसरा तो देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि मेरी माता रानी मेरे साथ है। तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं कहती हूँ कि अगर मुझे लगता है बहुत डरा रही है, मान नहीं रही है स्पिरिट, तो मैं उन्हें सिर्फ ये कहती हूँ कि तुम जानती हो ना मेरे ऊपर किसका आशीर्वाद है। वो मान जाती हैं, उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। अच्छा मैम, जैसे आप अभी स्पिरिट्स के साथ बहुत ज़्यादा डील करती हैं क्योंकि आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हैं, हम्म। आप कंटिन्यू रीडिंग करती हैं। हम्म। तो मेरे मन में एक प्रश्न है कि हम कहते हैं कि नेगेटिव सोल और पॉजिटिव सोल। सोल तो हम आप भी सोल हैं, मैं भी सोल हूँ, सिर्फ़ हम इस बॉडी के अंदर हैं। जब हम्म। हम इस बॉडी को यहाँ छोड़ेंगे तो हम भी एक सोल होकर फ्री होकर उड़ेंगे। हम्म। तो जो सोल होती है वो अपने आप को नेगेटिव कैसे बना लेती है और पॉजिटिव कैसे बनाती है? देखिए, जब तक हम जिंदा हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, ये तो वो हो गया कि आप कर्म करिए, आपको मिलता जाएगा। इसमें कोई कोई इंसान गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ अगर आज कोई कुछ कर रहा है तो उसकी कुछ मजबूरी है, वो कर रहा है, वो उसके कर्म है। मरने के बाद कोई स्पिरिट अगर आपको तंग करने लग जाती है, मजे के लिए, अपने मजे के लिए कोई तंग कर रही है, कोई मुक्त नहीं हो पा रही है, काफी साल हो गए हैं उसको, वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैंने जो कॉमन चीज जो देखी है, जो माँ होती है ना, माँ अगर गुजर गई है अपने बच्चे को छोड़कर, और अगर बच्चा अनमैरिड है या छोटा ज्यादा था, और वो किसी मजबूरी के, किसी भी कंडीशन की वजह से वो गुजर गई हैं, उनको वो मुक्ति नहीं लेती हैं। मोह में? हाँ, अटैचमेंट, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, कि और वो रहती हैं, और वो किसी को हार्म नहीं करती हैं। उनका सिर्फ अपने बच्चे पे वो होता है। अगर बच्चे को कोई तंग कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली वो माँ है, बट वो पॉजिटिव एनर्जी है। अब कोई ऐसे ही, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है, और वो ऐसे ही आते जाते किसी को तंग कर रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है, उसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो उनका एम क्या है मरने के बाद, टोटली इस पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं। मैम, जैसे आपने बताया कि आप रीडिंग शुरू करने से पहले एक डीप इंटेंस मेडिटेशन में जाती हैं, उसके अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं, उसके बाद इस हम्म। जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको ओपन करती हैं। तो मान लीजिए अगर किसी का बहुत इंटरेस्ट है, कोई आकाशिक रिकॉर्ड रीडर बनना चाहता है या कोई मेडिटेशन में ये एनर्जीज को फील करना चाहता है, तो मेडिटेशन कैसे करना चाहिए? आप कैसे करते हो? देखिए, हर किसी का मेडिटेशन जो है ना, हर किसी के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये भी जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज होती है ना, उनको शांति चाहिए। वो किसी भी पहाड़ या किसी ऐसी जगह जाएंगे जो बहुत खूबसूरत और बहुत शांति है, कोई नहीं उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, वो वहां जाके उन्हें बहुत ज्यादा वो अच्छे से मेडिटेट कर सकते हैं। और देखिए, आकाशिक रीडिंग में जो मैं मेडिटेशन करती हूँ, इसमें जो सिंपल है, आप बैठिए और सारा ध्यान अपने यहाँ पर थर्ड आई पे? लगाइए, सांस पे, जो सांस ले रहे हैं उस पर लगाइए की। उसके बाद क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो शांत होती जाएगी, जो और बाकी इंद्रियां हैं उनका सारा फोकस यहाँ आ जाएगा। एंड स्टार्टिंग में इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन जितना आप करते जाएंगे, प्रैक्टिस है इसमें, सारा प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो करते जाएंगे, धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे सेंसेशन? हिल रहा है, ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कोई टच कर रहा है। हाँ, हाँ। फिर आपको गर्म फील होना स्टार्ट होएगा। एंड धीरे धीरे ये प्रोसेस जितना आप करते जाएंगे, ये सारा आप उतने ही इसमें माहिर होते जाएंगे। फिर अब जैसे आप आंख बंद करेंगे और आप सिर्फ आपको ध्यान लगाना है और चला जाएगा। अच्छा ममता मैम, हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जो ये पावर है जिसके थ्रू आप स्पिरिट्स को या उस वर्ल्ड को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको कब पता चला कि मेरे अंदर ये पावर्स हैं? देखिए, मैंने पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मैं थर्ड क्लास से फास्ट कर रही हूँ। बस मैं नहीं जानती कि कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मेरे कौन से पिछले जन्म के कर्म थे, क्या मेरा माता रानी से क्या बॉन्ड है, मैं नहीं जानती हूँ। और जब ये करते रही मैं फास्ट, तो धीरे धीरे ऐसे हुआ कि सपनों में बहुत कुछ दिखने लग गया। जैसे अगर कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो उसका दिख जाता था, कुछ घर में अच्छा होने वाला है तो दिख जाता था, कुछ गलत होने वाला है तो दिख जाता था। और जब मैं सुबह उठ के अपने पेरेंट्स को बताती थी कि मुझे सपना आया है, तो स्टार्टिंग में तो नहीं, उन्हें लगा कि सपना है। पर धीरे-धीरे जब देखा कि जो ये बताती है हो जाता है, तो उन्होंने सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। बस ये जर्नी ऐसे ही चल रही थी कि ड्रीम्स में जो आ गया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। और फिर ऐसे ही बस एक दिन ऐसे ही एक बुक, क्योंकि मुझे बुक्स रीड करने का काफ़ी शौक है, तो एक बुक मिल गई
जिसमें देखा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स ये कैसे स्टार्ट होता है, क्या है ये? बहुत सारा पढ़ डाला उसके बारे में कि जितनी बुक्स थी, मैं सारी बुक्स, और इतना क्रेज़ था कि मैं 2 दिन में बुक खत्म कर देती थी, पढ़ती ही रहती थी। क्योंकि कहीं न कहीं मैं रिलेट कर रही थी, कि ये सब तो मैं कर रही हूँ, ये सब तो मेरे साथ हो रहा है, कि आप किसी की प्रॉब्लम बता सकते हैं। बट मेरे क्या था कि सपने में दिख रहा है, हाथ में नहीं है, कि कोई आया मेरे पास और कह रहा है कि मेरी मदद कर दो, तो मैं नहीं कर सकती। तो वो मुझे ये था कि मुझे कुछ ऐसा करना है, अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसकी मदद कर सकूँ। इसलिए फिर मैंने इसमें और ज़्यादा, मतलब मैंने सोचा कि इसमें कोर्स करना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट गाइडेंस ये बिल्कुल ठीक नहीं है। विदाउट सुपरविज़न ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें चाहिए कोई मास्टर, जो आपको स्टार्टिंग में बताए कि कैसे करना है ये। ये इतना आसान नहीं है। आप नहीं जानते कि किसके रिकॉर्ड्स में क्या दिखेगा और आप कैसे डील करेंगे। तो इसलिए मुझे फिर मेरे एक मास्टर की ज़रूरत थी, जिन्होंने मुझे सिखाया, एंड मैं उनको बहुत थैंक यू करती हूँ, और फिर ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैम कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगी जो अभी आप जैसे तो बहुत सारी रीडिंग कर चुकी हैं, हुँ। कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ? जैसे अभी 1 महीना ही हुआ है, एक मेरे पास क्लाइंट आए थे, काफ़ी सीनियर लेडी ऑफ़िसर थी वो, और उन्होंने बताया कि उनकी पोस्टिंग हुई थी, तो उन्होंने घर शिफ्ट किया था, और उन्होंने बताया कि इस घर का मैं काफ़ी बार रेनोवेट करवा चुकी हूँ, और जो कराती हूँ ना, वो कहीं न कहीं से अपने आप ही टूट जाता है, दरार आ जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। और कभी-कभी क्या होता है कि जैसे मैं घर में एंटर करती हूँ, तो मुझे इत्र की खुशबू आती है। कभी-कभी मुझे बहुत बदबू आती है, तो मुझे जानना है कि क्या है इस घर में। तो जब मैंने उस घर के रिकॉर्ड्स ओपन किए उनकी परमिशन लेकर, तो मुझे जैसे ही मैंने देखना स्टार्ट किया, मुझे 2 कब्र दिखाई दी। ओह! घर के अंदर? जी, घर में, हाँ, हो सकता है हाँ। वो बेसमेंट में थी, हाँ, बट वो हाँ। मुझे लास्ट में, मुझे मतलब जैसे मैंने घर के रिकॉर्ड्स ओपन किए, मुझे वो दिखने लग गया, तो 2 कब्र दिखाई दी। फिर मैंने और ध्यान से देखा, तो साइड में 2 संदूक थी, बड़ी संदूक, जैसे वुडन बॉक्स होते थे ना, वो वाली। एक में बहुत कपड़े भरे हुए हैं और एक में काफ़ी ज्वेलरी थी। जैसे ही ये देखा, बस ऐसे मैं पूरा देख ही रही थी कि क्या-क्या है। इतने में एक कोने में एक लेडी की स्पिरिट और एक बच्चे की स्पिरिट, वो दिखाई दिए, और वो पूरे, मतलब जितना डरावना आप सोच सकते हैं ना, वो उतने डरावने थे। मतलब यहाँ से उनके खून ऐसे निकल रहा था, और वो मुझे इतना डरा ऐसे ऐसे मुझे देख रही थी बस। बच्चे को ऐसे पकड़ के ऐसे खड़ी, और मुझे सिर्फ़ ऐसे देखा उन्होंने, और मैंने जैसे उनको देखा, मैं ऐसे बैठती हूँ, और जैसे उन्होंने देखा, मेरे कान के बराबर से ऐसे हँसते हुए एक आवाज़ निकली, जो डरावनी, जिसे हॉन्टेड बोलते हैं ना, वो। और जैसे, क्योंकि क्या हुआ था, वो कान के पास से ऐसे निकली, तो एकदम से मेरी आँखें खुल गई, और ऑब्वियसली हार्ट बीट, क्योंकि क्या हुआ कि कान के पास से, क्योंकि ध्यान तो पूरा वहाँ था, अब अचानक से कुछ सुन गया आपको। तो मैंने आँखें खोली, तो सामने वीडियो कॉल पे वो थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, मैम आपको कुछ सुनाई दिया, हँसने की आवाज़? तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन जब से रिकॉर्ड्स ओपन हुए हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ घर में मूवमेंट हो रही है। मुझे आवाज़ तो हँसने की नहीं आई। तो मैंने उन्हें बताया कि अभी मुझे ऐसा सुनाई दिया, बट चलो। तो फिर जब मैंने दोबारा उनके उसमें गई, तो वो पूरा ऑब्वियसली उन्होंने मुझे कि तुम मत, वो स्पिरिट ने कोशिश की कि ना देखे। तो मैंने उनसे वही कि कहा कि देखिए, मैं आपको कुछ नहीं हार्म करूँगी। मैं सिर्फ़ ये जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ क्यों हो? क्या चाहती हो? इतना कहते ही वो नॉर्मल फ़ॉर्म में आ गई। एक लेडी, एक बच्चा, और एक जो होता है ना, जैसे माँ अपने बच्चे को, कि कहीं मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ना ले जाए। एक बच्चे को ऐसे गले से लगा रही वो, कि मेरे बच्चे को ना ले जाए। अब देखिए, जो स्पिरिट मुझे इतना डराने की कोशिश कर रही थी, जो इतनी डरावनी दिख रही थी, वो अब एकदम से कितनी कैसी दिख रही है। एक माँ, एक माँ दिख रही है, और प्यार। वही, और मैं माँ हूँ, तो ऐसे जब मैं देखती हूँ, तो मेरे पता नहीं क्यों बस मेरे आँसू बहने लग जाते हैं। मैं बहुत जल्दी वो हो जाती हूँ। तो जब उसको देखा, तो मैं एकदम से वो हो गई। मैंने कहा, ये देखो। फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो? क्यों हो यहाँ पे? तो उसने मुझे पूरा एक सीन दिखाया, मतलब कि कोई सैनिक उतर कर आ रहे हैं स्टेयर से, उनके हाथ में एरो है, जैसे पहले होते थे, और वो उनको मार-मूर के और वहीं पे छोड़ गए, और बाहर से लॉक कर गए। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा, तुम मुक्ति चाहती हो? तुमने मुक्त करूँ मैं? तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं मुक्त हो गई, तो मैं मेरे बच्चे से दूर हो जाऊँगी। मुझे मेरे बच्चे के साथ रहना है, और मैं कुछ आप पूछ लो, मैं कुछ हार्म नहीं कर रही हूँ। मैंने उनको कुछ नुकसान नहीं किया है। मैंने कहा ओके। अब देखिए, एक माँ अपने अब मैं कैसे कहूँ कि तो नहीं, तुम्हें मैं मुक्त करूँगी?
कैसे करूँ? विदाउट देयर परमिशन तो मैं मुक्त कर ही नहीं सकती, जब तक वो नहीं चाहेंगे। फिर मैंने उन जो वो लेडी ऑफ़िसर थी, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा देखिए वो ऐसे-ऐसे बोल रही हैं, तो वो कहती हाँ, हार्म तो कुछ नहीं किया है। बस ये है कि कभी-कभी और कहती आपने सही बताया। मुझे 2 ऐसा दिखता है कि जैसे कोई पीछे से पीछे भाग रहे हैं ऐसे। और एक जो उन्होंने सस्पेंस खोला उन लेडी ऑफ़िसर ने, वो माँ काली की भक्त थी और उनको भी शायद कभी-कभी ड्रीम्स में ऐसे कुछ दिख जाता था। तो जब वो घर में आई तो उनको पहले दिन ही ड्रीम आ गया था कि इस घर के नीचे कब्र हैं 2 ओह! और उन्होंने रात को उठ के ही वो ड्रॉ कर दी थी। और उन्होंने तभी वीडियो कॉल पे तभी उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये देखिए मेरे पास। और मैं मतलब देखिए, उनको वो पहले ही दिख चुका था कि इस घर के नीचे 2 कब्र हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो नीचे गोल्ड है क्या करना है इसका? मैंने कहा मत छेड़िए। जो दबा है उसे दबा रहने दीजिए, मत छेड़िए। वो नहीं निकलना चाहती है वो स्पिरिट, आपको हार्म नहीं कर रही है, रहने दीजिए। फिर उन्होंने एक और बात बताई कि उस जहाँ उनके क्वार्टर्स थे, 5-6 किलोमीटर कुछ एक पास में किला भी है। और मतलब वो जो उनकी मेड आती थी उन्होंने बताया था कि अ, स्टोरीज़ रही होंगी कि वहाँ पे लोगों को मार दिया था या कुछ ऐसे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है जो सैनिक आए हों वो मार कर गए हों हाँ, हाँ। और कुछ ऐसा हुआ है। कुछ भी एक्सपीरियंस हो सकता है इस सोल जर्नी में। मतलब सुनने में तो पहले तो मुझे डर लगा, लेकिन फिर बाद में ऐसा लगा कि कितनी भावना, कितनी कितना ममता, कितना प्यार होता वही तो है मैं ना। कह रही हूँ कि जब माँ जो होती है ना, वो नहीं छोड़ना चाहती है। वो बच मैंने बहुत देख लिया है, जहाँ माँ का आ गया, वो माँ जब तक उसका बच्चा दुखी है, अगर उसे दिख रहा है कि बच्चा अच्छे से सही है, तो वो हो जाते हैं मुक्त। लेकिन उन्हें दिख रहा है कि बच्चा दुखी है और उनकी ऐसे मौत हो गई है, कुछ भी, तो वो नहीं जाना चाहते हैं। वो बहुत प्रोटेक्ट करती हैं एंड बच्चे को अगर कोई हार्म कर रहा है ना, तो फिर आप माँ का रुद्र रूप देखने के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा मैम, जैसे अभी आप बता रहे हो कि आप स्पिरिट्स को देख पाते हो, आप जब रिकॉर्ड्स खोलते हो, तो क्या कभी जनरली जैसे हम इन खुली आँखों से हम तो नहीं देख सकते, यहाँ कुछ है भी तो हमें नहीं दिखेगी। आप मेडिटेशन के थ्रू तो रिकॉर्ड्स खोलते हो, तब तो आप उन स्पिरिट्स को देख सकते हो। क्या आप इन खुली आँखों से भी देख सकते हो? कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? हाँ जी, बहुत होता है और कभी-कभी नहीं बता सकते हैं, कभी-कभी बताया जाता है क्योंकि कभी-कभी अब नहीं कोई इतने क्लोज़ नहीं है और उनके घर में ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, तो नहीं बताया जाता है। और अभी रिसेंटली ही अ, 10-15 दिन पहले ही मैं कोई फैमिली रिलेटिव है, उनके घर गए हुए थे। तो जब उनके घर गए, तो जाते ही मेरी बेटी बीमार हो गई और जैसे ही हम उनके घर में गए थे, सिर्फ़ ऐसे चाय-पानी पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये घर पॉज़िटिव नहीं है, कुछ है इस घर में। अब कुछ दिख भी नहीं रहा था और जाते ही रात को ही मेरी बेटी बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा। अब अचानक से बीमार जो बिल्कुल ठीक है, अचानक से फ़ीवर हो रहा है, बिल्कुल गरम, ना दवाई कुछ असर कर रही है। तो एक होता है ना कि दिमाग तो चलेगा कि क्या है? तो बस एक आ गया कि या तो मैं इस घर के रिकॉर्ड्स ओपन करूँगी या मैं अब भी देखना है कि इस घर में क्या है। तो मैंने हस्बैंड को मैंने कहा, "आप बच्ची को सँभालो।" मैंने आँख बंद करके एंड क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले मैं आँख बंद करके खुद को अपने आप को मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करती हूँ और उसके बाद जब मैं देखती हूँ जब मुझे सब दिखता है और उसके बाद मैंने पूरे घर में राउंड लगाया। उस घर में एक लेडी की स्पिरिट रहती थी, अच्छा, बहुत बुज़ुर्ग ओके। और वो अब घरवाले उनके सो रहे हैं और मैं उनके घर में ही देखा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, "कौन हो तुम?" तो उन्होंने कहा, "मैं इस घर में बहुत सालों से रह रही हूँ, बहुत सालों से।" तो मैंने कहा, "क्यों रह रही हो? तुम चली क्यों नहीं जाती हो?" तो उन्होंने कहा, "नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगी।" वो जो जिनके हम गए थे, वो टेनेंट थे, किराएदार थे, वो किराए पे रह रहे थे और जो घर का ओनर था, उसको पता था। उसने वो घर छोड़ के दूसरे अपने प्लॉट में घर बना लिया था। लेकिन जो अब वो टेनेंट्स जो होते हैं, उनको थोड़ी पता होता है। हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा कि ओनर को पता था, वो चला गया है। उसने भी बहुत बुलाए, सब करवाया, नहीं गई मैं और मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, पर तुम हार्म क्यों कर रही हो? नहीं जाना है तुम्हारी मर्ज़ी है, पर तुम तकलीफ़ क्यों दे रही हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी बच्ची प्यारी लगी, मैंने तो इसको सिर्फ़ ऐसे हाय किया था। और अब बच्चा क्या होता है कि बच्चे को कभी-कभी बहुत कुछ दिख जाता है। मासूम होते हैं मासूम ना? होते हैं, उनको नहीं पता है। आपने कभी देखा होगा ना कि बच्चा अंधेरे में भी देख के हँस के वो कर रहा होगा। हम देखते तो हमें कुछ नहीं दिखता है। हाँ, हाँ। तो बच्चों को दिख जाता है कभी-कभी। तो ऐसी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, इसलिए कहते हैं बच्चे को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि बच्चा हँस के फिर वो धीरे-धीरे उनसे बात करने लग जाएगा, फिर हमें समझ नहीं आएगा अब करें तो क्या करें? अब उसने बेटी को देख के ऐसे किया तो उसने कहा मैंने तो सिर्फ़ ऐसे किया था, मुझे आपकी बेटी बहुत प्यारी लगी। तो मैंने कहा ठीक है, प्यारी लगी, पर इससे दूर रहो। मैं, मेरा पति, मेरी बच्ची, ये मेरे ही साथ हैं। मेरी बच्ची मेरा अंश है, ये मेरा पति है।
बंधी हुई हूँ मैं उससे। हम तीनों को हार्म नहीं होना चाहिए। अगर हम तीनों को हुआ तो मैं नहीं जानती मैं क्या करूँगी, कैसे हम डील करेंगे। तो उसने कहा ठीक है। वो दिन था, उसके बाद तो मैं उनके घर में रही 1 वीक करीब, पर उसने कुछ हार्म नहीं किया, मुझे दिख जाती थी। फिर मैंने उनके जो घर में जो थे उनको भी बताया, तो उनको भी आराम से, क्योंकि आप किसी को कहेंगे कि देखिए आपके घर में ऐसे-ऐसे है और डर जाएंगे। आपके साथ बैठी हुई है। आप सोचिए कैसा लगेगा। और जब मैं बताने लगी तो थोड़ा-सा घर के बैठे, मैंने कहा मुझे ना आप लोगों को कुछ बताना है और थोड़ा-सा इसको आराम से लीजिएगा। तो बोले कि बताओ? मैंने कहा आपके घर में कोई है, नेगेटिव स्पिरिट है, वो कुछ हार्म नहीं कर रही है आपको। तो फिर उन्होंने जो घर की जो लेडी थी उन्होंने बताया कि जो आंटी थी उन्होंने बताया कि हाँ, है। अब देखिए उनको भी पता तो है। मैंने कहा अच्छा आप बताइए कैसे आपको पता है? कहती कि कभी-कभी रात को ऐसे जैसे चलते हैं ना, चप्पल घिसटते हुए आवाज़ आती है उनको कि चप्पल कोई ऐसे मारते हुए। कहती कभी ऐसी आवाज़ आती है, काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे काम नहीं बन रहे हैं, बेटी की शादी नहीं हो रही है, इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, कुछ कमी नहीं है, पर जवाब ही नहीं आता है। बेटा है, इतनी जगह ट्राई कर चुका है, इतने अच्छे उसकी परसेंटेज है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा काम तो हमारे अटक रहे हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर हमें पता ही नहीं था क्या है। तो मैंने फिर उन्हें उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस घर को खाली कर देंगे, पर आप हमें ये बताओ कि जब तक है, जब तक वो हमें हार्म ना करे। फिर मैंने उन्हें बताया कि आपको हनुमान चालीसा करनी है। इतनी ज़ोर से करनी है कि आपके घर के बाहर हर कोने में पता चले कि इस घर में हनुमान चालीसा चल रही है। सुबह शाम करनी है, आपके घर में। और दूसरा क्या करना है, लोबान का धुआँ देना है। घर के हर कॉर्नर में धुआँ देना है, खिड़कियों से बाहर धुआँ निकलना चाहिए। मैंने उनको एक जब तक वो है, जब तक वो आपको हार्म नहीं करेगी कुछ, उसकी जो जो उसके पास पावर है वो कम हो जाएगी और उसके बाद आप खाली कर दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं जाएगी, उसने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि वो इस कुछ अगर उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट है तो वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब उनमें इसमें देखिए, इसमें मैं आपको आपके थ्रू ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी कि जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं, तो क्या होता है कि अ, आपको कुछ भी आपके साथ एक तो बुखार आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक ऐसे इंसान या कोई एक ऐसी एनर्जी जो भी है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको उसकी पावर को कम कर रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली अपने आप को कुछ तो दिखाएगी ना, वो भी तो अपने दिखाएगी पावर। तो वो आपको बीमार कर देगी, आपको लगेगा बुखार चढ़ गया, अब तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं नहीं करने वाली हनुमान चालीसा। घर में लड़ाई हो जाएगी। या जो आपने टाइम निर्धारित किया हुआ है कि डेली मेरे को 7 बजे करनी है, 7 बजे कोई गेस्ट आ जाएगा, क्या करेंगे? अड़चने आएंगी। अड़चनें आएँगी। और करते हुए जो मतलब उन्होंने जो मुझे बताया कि क्या होता है, उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये सब होगा, लेकिन उनके साथ जो हुआ कि जैसे वो करने बैठती है तो पीछे से लगता है कि कोई बुला रहा है उन्हें, उनके नाम से, बच्चा। तो ऐसी ट्रिक्स आपके साथ खेली जाएँगी। छलावे। हाँ, कि आप छोड़ दें। क्योंकि ऑब्वियसली उसकी पावर कम हो रही है। उसको उस टाइम के लिए साँस लेना मुश्किल हो रहा है। तो ऑब्वियसली वो अपने जितना वो कर सकती है वो करेगी। तो ये बहुत ही ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत हिम्मत दिखानी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कहती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपको बुखार है तो भी आपको बैठ के करना है, क्योंकि वो सिर्फ़ कुछ समय के लिए आपको है। जैसे ही आपका हो जाएगा ना, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। अच्छा मैम, ये तो बात हुई आकाशिक रिकॉर्ड की। आप एक फेस रीडर भी हैं। तो फेस रीडिंग कैसे करते हैं? जैसे पामिस्ट्री जो होती है वो तो हाथों की रेखाओं को देखकर होती है। फेस रीडिंग आप किस तरीके से कर पाते हो? देखिए, जो मैं फेस रीडिंग करती हूँ, बेसिकली ये पर्सनैलिटी रीडिंग है। आपका नेचर कैसा है? आप कैसे इंसान हैं? आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? क्या आप इंट्रोवर्ट हैं? क्या एक्सट्रोवर्ट हैं? क्या आप ट्रस्टवर्दी हैं? क्या आप लॉयल हैं? क्या आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि मैं आधी रात को कॉल करूँ और आप आ जाएँगे? तो ये पर्सनैलिटी रीडिंग है। मैं इसमें कोई माथे की रेखाएँ देख के ये नहीं रीड करती हूँ कि आपका शुक्र कैसा है, ये सब नहीं। मैं पर्सनैलिटी रीडिंग करती हूँ कि किसी का भी आप अगर किसी से मैं बात कर रही हूँ और उनका मेरे सामने से, तो मैं बस उसका सिर्फ देखकर, मुझे बात भी नहीं करनी है, मैं फोटो देखकर भी मैं बता सकती हूँ कि वो पर्सनैलिटी कैसी है। अच्छा ममता मैम, आप एक हीलर भी हैं, तो आप किस-किस तरीके की हीलिंग भी करती हैं? देखिए, जब भी किसी के रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं ना, तो जो वो जर्नी, जो वो एनर्जी जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो मेरे सामने क्लाइंट भी करता है। इसलिए मैं वीडियो कॉल पे करती हूँ, क्योंकि नॉर्मल फ़ोन कॉल पे मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ कि नहीं। वीडियो कॉल पे मैंने ये चीज़ देखी है कि जब भी उनके किसी स्पिरिट से कुछ भी हो रहा है,
जो उनको जो एनर्जी जो मुझे फील हो रही है वो उन्हें भी फील हो रही है। इसलिए रिकॉर्ड्स के बाद सब ये कहते हैं कि मैम पता नहीं बहुत ही लाइट फील हो रहा है। तो ये इसलिए ये एक हीलिंग ही है। दूसरा क्या होता है कि कोई स्पिरिट है, उसको वो भटक रही है, उसे पता ही नहीं है मुक्त कैसे होना है। वो चाहती है कि कोई आए तो मुझे मुक्त कर दे। तो उससे हम मुक्त कर सकते हैं। वो भी हमें सिखाया जाता है कि ये कैसे आप किसी को मुक्त करके उसको हील कर सकते हैं। ओके। जी। अच्छा, अभी आपने जैसे बताया कि कुछ स्पिरिट्स जो हैं वो मुक्ति के लिए भी हुँ, परेशान होकर तरस रही होती हैं। तो एक बात बताइए मैम, क्योंकि आप तो स्पिरिट्स और वो सोल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा हुँ, आपका है उनके साथ कनेक्शन। तो जैसे अभी हम हैं, हुँ, ये इंसानों की दुनिया में आप परेशान हो तो मैं आपका दर्द जाकर बाँट सकती हूँ। तो सोल वर्ल्ड में इतनी सारी स्पिरिट्स होती हैं, हुँ। वहाँ भी तो मास्टर्स होते होंगे, वहाँ भी तो सीनियर्स होते होंगे। वो उनको फ्री क्यों नहीं करते? मतलब वो क्यों भटक रही होती हैं? खुद से वो क्यों नहीं फ्री हो पाती? देखिए खुद से उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने कितने साल निकाल दिए। अच्छा। उनको पता ही नहीं है कि क्या कौन-सा ईयर चल रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता है। और देखिए भगवान कहते हैं ना कि आप उन्होंने तो लिख के भेज दिया कि तुम इतने साल जियोगे, लेकिन कोई सुसाइड कर लेता है, किसी का एक्सीडेंट से वैसे हो जाती है। तो उनका जब तक वो टाइम कंप्लीट नहीं होता है, वो भटक रहे होते हैं। वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कैसे। और कोई किसी को मान लीजिए आपके बराबर में कोई स्पिरिट बैठी है, आपको थोड़ी पता है, वो आपसे कुछ भी कहती रहे, आपको तो दिखेगी भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेगा कि कुछ बराबर से निकला, बस इतना ही होगा। इसलिए कुछ स्पिरिट्स किसी ना किसी फ़ॉर्म में कैसे ना कैसे आपको तंग करने लग जाएँगी, ताकि आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें, कि भई तुम चाहती क्या हो? क्या चाहिए तुम्हें? तब आप उनसे बात करेंगी तो फिर वो बताएँगे कि मुझे मुक्त होना है, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मैं मुक्त हो जाऊँगी। अच्छा मैम, जैसे आप बोल रहे हो कि आप किसी भी सोल का, यानी हम में से किसी का भी आप रिकॉर्ड्स ओपन करते हो। कहते हैं कि एक आत्मा के 84 जन्म होते हैं, यानी हुँ, 84 हुँ, जन्म हुँ, हुँ। होते हैं। तो क्या मतलब एक सोल के आप 84 जन्म देख सकते हो? बिल्कुल। अच्छा। 84 टाइम्स आप रिकॉर्ड्स ओपन करवाइए, हर बार आपके रिकॉर्ड में अलग दिखेगा। अब आपको ये करना होगा कि हाँ, मतलब मान लीजिए मैंने अभी आपके रिकॉर्ड्स ओपन किए और दिख रहा है कि आप जब आज़ादी के टाइम पे पाकिस्तान और जब बँटवारा हो रहा था, उस टाइम आपकी डेथ हुई है। तो एक तो आपको वो पता चल गया। जब दोबारा आपके रिकॉर्ड्स ओपन किए, तो दिख रहा है अकबर वाला टाइम, मुगल्स वाला टाइम, फिर आपने वो टाइम नोट कर लिया। जितनी बार आप करवाएँगे, उतनी बार आपका अलग दिखेगा। तो अब वो आपका काम है कि आप नोट डाउन करते जाइए कि ओके मैंने किस-किस टाइम पे जन्म लिया है, कितनी बार लिया है। हुँ। हर बार आपका जन्म अलग दिखेगा, अलग जगह जो आपके जहाँ आपकी सोल थी। यानी कि आप ये कहना चाहते हो, मतलब मैं जैसे कि अभी इस जन्म में सपोज़ मुझे कोई प्रॉब्लम है, हुँ, तो इसका कनेक्शन ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास्ट से हो, इसका मेरे किसी और लाइफ़ से भी कनेक्शन हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए अगर आज आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पिछले ही जन्म में किया है। आपने किसी भी जन्म में किया हो। एक जन्म में इंसान मान लीजिए इंसान कई बार इतना पुण्य कर देता है कि अगले जन्म में उसको वो देना कम पड़ जाता है। उसकी जो जीवन है उसमें सब कुछ उसको नहीं दिया जाता है। तो जो उसने पुण्य किया है, जिसके कर्मों के बिहाफ़ पे जो उसको मिलना है, अच्छी ज़िंदगी मिलनी है, वो एक जन्म में कम कम पड़ गई। तो वो अगले जन्म में भी अच्छी ही ज़िंदगी जिएगा, क्योंकि उसने वो पुण्य इतने किए थे। वहीं अगर एक इंसान ने इतने एक जन्म में इतने पाप कर रहा है कि कोई लिमिट ही नहीं है, करते ही जा रहा है, तो उसको अगले जन्म में फिर से वो भुगतने पड़ेंगे। तो ये किस जन्म का आप भुगत रहे हैं, किस जन्म का आप भोग रहे हैं, ये आपके रिकॉर्ड्स में ही पता चलता है। ओके। ममता मैम, आज आपके साथ जुड़कर, आपके साथ ये जो टाइम हमने स्पेंड किया, पता ही नहीं चला कैसे इतना टाइम निकल गया। हमारी इतनी सारी बातें आपने हमारे को इतने अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए और आकाशिक रिकॉर्ड को आपने एक नए और अच्छे तरीके से बहुत क्लियर वे में हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया। आई एम श्योर जो व्यूअर्स आज आपको देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। और अगर कोई व्यूअर आपसे जुड़ना चाहता है, तो आपकी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे हम एक और नई जर्नी में, एक और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति।